मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम एंड अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? यस यस यस। अच्छा, तो आज हम उर्दू का एक नया लेसन पढ़ेंगे, अनोखी सवारी। आपने उर्दू की बुक में सफा नंबर 105 ओपन करना है। करें सफा नंबर 105। मैम पेज नंबर कौन सा सफा है? सबको मेरी आवाज आती है ना? मैम मुझे मिल गया। एक दो में रीडिंग करेंगे। मैम कौन सा सफा निकालूं? 105 सफा नंबर 105 मैम निकाली। एक गाँव में लगी गई हर तरफ की गम ओके स्टूडेंट्स, हम इस सबक अनोखी सवारी की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे सुनना है। एक गांव में लग गई जो आग, पड़ गई हर तरफ ही भागम भाग। मतलब एक गांव में आग लग गई थी और हर तरफ हर कोई भागने लग पड़ा था। नन्हे बच्चे भी सहमे सहमे थे, नातवा खौफ से लरजते थे। जो छोटे बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा आग लग गई थी, जैसा कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि गांव में आग लगी हुई है। एक तूफान उठा रही थी आग, झोंपड़ियों को जला रही थी आग। मतलब एक आग की वजह से एक तूफान उठ रहा था और जो कि तमाम झोपड़ियों को जला रही थी। हर एक झोपड़ी को उसने जला रखा था। ऐसे आलम में एक नाबीना अपने घर में था, खौफ से सहमा। और उस वक्त एक नाबीना आदमी अपने घर में आग के खौफ से सहमा हुआ था। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आदमी नाबीना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोचता था किधर को जाऊं मैं, अपनी जान किस तरह बचाऊं मैं। वो बैठा बैठा घर में ये सोच रहा था कि बाहर तो आग लगी है और मैं किस तरफ को जाऊं और अपनी जान को, खुद को कैसे मैं बचाऊं इस आग से। तो ये देखें तस्वीर में कि आग लगी है, तमाम झोपड़ियां जल रही हैं, सब भाग रहे हैं और ये नाबीना आदमी भी बहुत परेशान है कि मैं कैसे खुद को बचाऊं। नाबीना कहते हैं जिसको नजर नहीं आता। ठीक है,
अगले सफ़े पर है, शान अल्लाह की देखिए तो जरा, टांग से माजूर इधर को आ निकला। के अल्लाह की शान को देखिए कि टांग से माजूर एक लड़का यहाँ से झोंपड़ियों से बाहर निकल आया, और ये जो लड़का है ये टांग से माजूर है, जो नाबीना शख्स के कंधों पर बैठा है। उसने नाबीना को जो खड़ा देखा, पहुंचा उसके करीब और कहा। उस लड़के ने जो कि माजूर था टांग से, उसने नाबीना शख्स को खड़े हुए देखा और उसके करीब चला गया। मत डरो भाई, आ गया हूं मैं, मेरी आंखें तुम्हारी टांगें हैं। उसने कहा उस नाबीना शख्स से कि तुम मत डरो, मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद करने को। मेरी आंखें हैं और तुम्हारी टांगें। अपने कंधों पे तुम बिठाओ मुझे और भागो यहाँ से जल्दी। उसने उस लड़के ने कहा नाबीना शख्स को कि तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाओ और मुझे यहाँ से ले चलो और खुद को भी बचा लो। तो ये देखिए कि ये लड़का माजूर है और इस नाबीना शख्स के कंधों पर बैठा है। रास्ते में तुम्हें बताऊंगा, आग से भी तुम्हें बचाऊंगा। कि रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, कि जो रास्ता है वो सारा मैं तुम्हें बता दूंगा यहाँ से निकलने का, क्योंकि ये शख्स तो नाबीना था, तो आग से भी तुम्हें मैं बचा लूंगा। और ये शख्स माजूर था, ये चल नहीं सकता था, तो ये इसके कंधों पर सवार हो गया। हो गए दूर दोनों खतरे से, इस तरह बच के वो जलने से। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और वो खतरे से दूर हो गए, इस तरह से वो जलने से भी बच गए। आओ मेरे करीब तुम बच्चों, इस कहानी से ये सबक सीखो। कि तुम मेरे करीब आओ बच्चों और इस कहानी से क्या सबक मिला है वो सीखो। हर मुसीबत को थाम लेता है अकल से जो भी काम लेता है। कि हर मुसीबत को, हर मुश्किल वक्त को एक बहुत अच्छे से थाम लेता है बंदा, कि जब वो अकल से काम लेता है, जब वो अपने दिमाग से काम लेता है, सोच समझ से काम लेता है, और जब वो अकल से काम लेगा तो उस मुसीबत और मुश्किल घड़ी से वो बच जाएगा। इस सबक से हमने क्या सीखा? और ये नज़म है सलीम फारूकी की। और इस सबक से हमने क्या सीखा? सलीम फारूकी की इस नज़म से हमने ये सीखा कि आप अगर आपके ऊपर खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो बजाय इसके घबराने के आप अपने दिमाग से, अकल से, शऊर से उस मुसीबत से खुद को बचाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा और आप उस मुसीबत से बहुत आसानी से निकल आएंगे। इस सबक में हमने ये सीखा कि आप अपने अकल से और अपने जहन से काम लेकर उस मुसीबत से निकल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस सबक की घर पे पढ़ाई भी करनी है और आपने इस सबक को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और साथ में हम अभी इमला के अल्फाज भी करेंगे और अल्फाज वाइनी भी करेंगे। आपने अपनी नोटबुक पर सबसे पहले तारीख लिखनी है 21 जनवरी 2021, जमात का काम और दिन जुमेरात।
सब स्टूडेंट्स विद इन 2 मिनट्स अपनी अटेंडेंस मेंशन करें, नेम, ग्रेड नेम और सेक्शन नेम के साथ। उसके बाद हम इमला के अल्फाज और अल्फाज मानी करते हैं। विद इन 2 मिनट्स सब अपना ग्रेड और सेक्शन नेम मेंशन करें विद योर गुड नेम। सब स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। उसके बाद हम इमला के अल्फाज पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक पर तारीख लिखनी है 21 जनवरी 2021, जमात का काम और दिन जुमेरात। सबक का नेम लिखना है अनोखी सवारी। ये आपने भी मुझे सुनना है। उसके बाद ये वर्कशीट आपको व्हाट्सएप हो जाएगी, आपने वहां से देखकर ये लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इमला के अल्फाज। सबसे पहले है गांव। नंबर 1 गांव, नंबर 2 भाग, नंबर 3 नातवा, नंबर 4 खौफ और नंबर 5 नाबीना। उसके बाद है अल्फाज मायनी। नातवा कमजोर, कमजोर शख्स को नातवा कहते हैं। सहमा डरा हुआ, लरजना कांपना, खौफ डर, नाबीना जिनको दिखाई ना देता हो, जिनको कुछ भी नजर ना आता हो। एक दफा हम फिर से रिपीट करते हैं। इमला के अल्फाज हैं, 5 अल्फाज हैं इमला के। सबसे पहले है गांव, दूसरा है भाग, तीसरा है नातवा, चौथा है खौफ, पांचवा है नाबीना। उसके बाद है अल्फाज मायनी। नंबर 1 है नातवा कमजोर, नंबर 2 है सहमा डरा हुआ, नंबर 3 है लरजना कांपना, नंबर 4 है खौफ डर, नंबर 5 नाबीना जिनको दिखाई ना देता हो। तो स्टूडेंट्स आपने ये काम करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये काम पेंसिल शॉर्प करके बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखना है। दूसरा आपने तारीख का ख्याल रखना है कि आपने तारीख मेंशन करनी है 21 जनवरी 2021 और जमात का काम और दिन जुमेरात। और सबक का नेम आपने लाजमी मेंशन करना है अनोखी सवारी। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस सबक की पढ़ाई की और इस सबक के अल्फाज मायनी और इमला के अल्फाज किए। आपने इमला के अल्फाज और अल्फाज मायनी अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इस सबक की पढ़ाई भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स।